इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अबुल हसनात को इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस पर मजीद कार्रवाई करने से रोक दिया है। ये याद रहे कि यह दूसरी मर्तबा ऐसा हो रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म इम्तना जारी कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने यह पटिशन दायर की थी कि हुक्म इम्तना जारी किया जाए, क्योंकि जज अबुल हसनात तासुबदारी का शिकार है और बानी पीटीआई को -1 करने पर तुले हुए हैं और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने नाज़रीन इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए और यह बताया कि इस तरह नहीं चलेगा, आज ही शॉर्ट और तहरीरी फैसला जारी करेंगे, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को रिलीफ मिल गया। इसके साथ साथ नाज़रीन वजीर खारजा साहब का जो हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनको धक्के देकर अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया। ये लिहाज न किया गया कि पाकिस्तान के अमूर खारजा को, पाकिस्तान की बेहतरीन तस्वीर को जो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उन्होंने बैरून मुमालिक के सामने रखा। बेहतरीन अमूर खारजा हमें उनके दौर में देखने को मिले। इससे पहले तो कोई बयान ही हमें देखने को नहीं मिलता था अमूर खारजा की जानिब से। अमेरिका मुसलसल ड्रोन हमले करने लगा हुआ था पाकिस्तान पर अफगानियों का नाम लेकर, और जो पाकिस्तानी है वो खामोशी के साथ, जो हमारे वज़ीर खारजा है वो इसको बर्दाश्त करते रहे और खामोशी अख्तियार करते रहे। मगर 2017 में जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए उसके बाद से अब तक कोई ड्रोन हमला हमें देखने को नहीं मिला। तो इसमें अहम किरदार शाह महमूद कुरैशी साहब का भी है। लेकिन पंजाब पुलिस जो इस वक्त बदमाशी का इदारा बना हुआ है और बदमाशी के तहत चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करना अपना फर्ज समझता है, फंडामेंटल राइट्स को जो कि बुनियादी हकूक हैं, आइन जो है इसकी बेस पर चल रहा है। पाकिस्तान में अगर 1973 के आइन में फंडामेंटल राइट्स को निकाल दिया जाए तो फिर नाज़रीन पीछे कुछ नहीं बचता, क्योंकि ऐसे फिर कैपिटलिज्म का निजाम राइज हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आवाम को कोई पूछने वाला नहीं होगा। उसको पंजाब पुलिस का इदारा इस वक्त गस्ब करते हुए दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब को शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी की सबसे पहले आप ये वीडियो मुलाजा फरमाइए। याद रहे नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज से कुछ रोज कबल यह फैसला जारी किया था कि जज अबुल हसनात ने जितनी भी समाअत और कार्रवाई की है इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर को लेकर, उसको कलअदम करार दिया जाता है और दोबारा से कार्रवाई करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से यह हुक्म सादर फरमाया गया था कि इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस की कार्रवाई जो है वो दोबारा से की जाए, क्योंकि एक नोटिफिकेशन का मामला था जो कि निगरान हुकूमत ने तमाम कार्रवाई होने के बाद जारी किया। उसके तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह कहना था कि यह नोटिफिकेशन कार्रवाई से कबल जारी होना चाहिए था और उसके तहत इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वो तमाम जो कार्रवाई थी उसको कलअदम करार दिया। उसके बाद इमरान खान साहब की जानिब से एक मरतबा फिर से यह पटिशन दायर की गई कि इन कैमरा समाअत की जा रही है, ओपन ट्रायल का हुक्म दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि हर जो शख्स है उसका हक है कि वो ओपन ट्रायल करे, ओपन ट्रायल का हिस्सा बने और मीडिया को इजाजत हो कि वो ओपन ट्रायल का हिस्सा बन सके, पूरी फैमिली को इजाजत हो, कोई भी शख्स उस ओपन ट्रायल का हिस्सा बन सकता है। मगर जज अबुल हसनात मैं ना मानूं की रट को अपनाए हुए जो पीडीएम जमातों की जानिब से प्लांट किए गए हैं इमरान खान साहब को -1 करने के लिए, उसके तहत वो मजीद जो है इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे थे और -1 करने की खातिर इन कैमरा समाअत का ऐलान किया और ये कहा कि तुम आ जाओ, फलां शख्स इस कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, फलां ले सकता है। यानी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था उसकी हुक्मतुली की गई और उसके खिलाफ इन कैमरा समाअत की गई, जिसमें इमरान खान साहब ने फिल-4 पटिशन दायर की और कहा कि कार्रवाई को रोका जाए, हुक्मतुली की जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। मियां गुल हसन साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता ओपन ट्रायल में कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। हर शख्स को यह हक हासिल होना चाहिए कि वो कार्रवाई में हिस्सा ले सके।
ये बड़े अहम रिमार्क्स थे जिसके तहत जो मियां गुल हसन साहब हैं उन्होंने ये कहा कि मुझे इससे काफी ज्यादा कंसर्न्स हैं, जो छुट्टियां हैं उसके बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। मगर तब तक इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ दिया और ये कहा कि साइफर की मजीद कार्रवाई अब इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं की जा सकेगी। नाज़रीन, ये तमाम जो कोशिशें की जा रही हैं इदारों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को -1 करने के लिए, इसमें ये अब तक नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि साइफर का ही जो है वो हवा बनाकर पेश किया जा रहा था उसको केस के तहत तो सजाए मौत हो जाएगी इमरान खान साहब को, और मुल्क में ये इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया साइफर के तहत, जिसकी तरदीद सुप्रीम कोर्ट ने की। 3 जज साहिबान ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस के समेत ये कहा कि साइफर का कोई वजूद ही मौजूद नहीं है, साइफर कोई केस ही नहीं है, जिसके तहत साइफर की सारी हवा निकल गई और इमरान खान साहब को जमानत फराहम की गई और बड़ा रिलीफ दिया गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जज अबुल हसनात जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, और ये कोशिश की जा रही है कि उन्हें सजा सुनाई जा सके, सजाए मौत या फिर उम्र कैद। जब ये फैसला जारी किया जाएगा, अब तक तो ये ना हो सका क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा पेचीदगियां हैं, इतनी ज्यादा गलतियां हैं, जिसके तहत इमरान खान साहब को -1 करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बार बार अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दी जाती है और एक मरतबा फिर से अब कार्रवाई को रोक दिया गया है। जज अबुल हसनात तासुबदारी का शिकार इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इंसाफ फराहम करने वाला शख्स जो है वो इस वक्त -1 करने के फार्मूले पर तुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे मामले की तरदीद की और कहा कि साइफर कोई केस नहीं है, इमरान खान साहब मासूम है, वो बेगुनाह है, साइफर का कोई वजूद मौजूद नहीं है। इसके तहत इमरान खान साहब को जमानत फराहम कर दी गई। अब जो कोशिशें की जा रही हैं तमाम इदारों की जानिब से कि -1 किया जा सके, देखते हैं कि ये कब तक ये कोशिशें जारी रहेंगी और क्या ये इसमें कामयाब हो सकेंगे या नहीं, क्योंकि अदालत ये वाजे कर चुकी है कि ये 1970 या 77 का दौर नहीं है कि जब अदालतें इस्टेब्लिशमेंट की इमा पर नाच रही थी। इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जो भुट्टो साहब हैं उनका अदालती मर्डर किया गया। ये तब का दौर नहीं है, ये आज का दौर है। इसी वजह से इमरान खान साहब को आए रोज अदालत की जानिब से इंसाफ फराहम किया जाता है और रिलीफ मिल जाता है। नाज़रीन, ये तमाम हकायक थे, इन हकायक से नतीजा अखज़ करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। अल्लाह निगहबान।